सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में पहले हम इनह्युक और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से एक जो कि मामा बॉय है वो इन सब से ये कहकर चला गया कि मैं तुम सभी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। तो तब ये तीनों उस पर गुस्सा करते हैं कि तभी इनह्युक बताता है कि हमारा शो आजकल अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए बॉस कह रहे थे कि अगर हमने ज्यादा कमाई नहीं की तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। कि तभी इन तीनों की नजर सिंगिंग ऑडिशन के बैनर पर गई, इसलिए उसे देख तीनों ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ जाकर हम अपना लक जरूर आजमाएंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल जो कि जंगल में काफी अंदर आ चुकी है एंड जब अपना मोबाइल निकालने लगी मैप देखने के लिए तो तब उसे पता चला कि अरे ये तो मेरा स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए मैं सही लोकेशन का पता कैसे करूंगी। कि तभी इमसोल को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है एंड जब नीचे बैठी सेल्फ डिफेंस का सामान निकालने तो तब किसी ने इमसोल के शोल्डर पर हाथ रखा, जिसे डायरेक्ट इमसोल ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। बाय द वे ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोनजाय था, इसलिए वो तभी पीछे गिर जाता है। इमसोल परेशान हो गई सियोनजाय को देखकर कि आखिर मैंने क्या कर दिया, इसलिए मदद के लिए आवाज देने लगी, लेकिन जब यहाँ कोई भी नहीं आया तो वो कॉल करने लग जाती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपने मोबाइल को ऊपर करने लगी ताकि सिग्नल आ जाए। कि तभी सियोनजाय उसको रोकता है ये बताकर कि मैं ठीक हूँ। तो ये सुन तब जाकर इमसोल थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन अब क्योंकि वहाँ किसी ने ट्रैप बिछा रखा था जिस पर इमसोल अपना पैर रख देती है तो तब इस वजह से वो रस्सी पर उल्टी लटक गई। सियोनजाय परेशान हुआ इमसोल को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए इमसोल को पकड़ लेता है ये बताकर कि तुम भी मुझे टाइट से पकड़ लो ताकि जब मैं रस्सी को खोलूं तो तुम गिरने से बच जाओ। इमसोल ऐसा ही करती है और फिर जब जैसे सियोनजाय रस्सी खोलता है तो तब इमसोल अनटाई हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे इसलिए प्यार से एक दूसरे को देखने लगे, मगर फिर दूसरे ही पल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सियोनजाय पूछने लगा कि वैसे तुम जब भी मुझे देख रही हो तो मुझसे भाग क्यों रही हो, यानी मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुमको मुझसे इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है। तो ये सुन इमसोल सियोनजाय की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती, यानी चुप खड़ी रही, क्योंकि अब भला वो क्या ही बताए कि वो क्यों सियोनजाय से दूर हो रही है ताकि सियोनजाय की जान बचा सके, इसलिए बस चुपचाप सियोनजाय को देखती गई। सियोनजाय बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगे और वही सॉन्गसी जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है कि तभी वो इन दोनों को साथ में आते हुए देखकर हैरान रह गया, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस करने लगा कि आखिर तुम दोनों इतने डार्क प्लेस से कहाँ से आ रहे हो। इमसोल थक चुकी थी इसलिए बिना कोई जवाब दिए चली गई, मगर सॉन्गसी सियोनजाय को जाने नहीं देता और फिर जब जैसी नोटिस करता है कि सियोनजाय हैप्पी नहीं है इसलिए कहने लगा कि रहने दो, साफ दिख रहा है कि जैसे तुम्हें मेरी बहन ने रिजेक्ट कर दिया है तभी तो तुम सैड हो। और फिर बोला कि वैसे अगर तुम्हें कुछ टिप्स चाहिए हो लड़की को इम्प्रेस करने की तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मैं लव गुरु जो हूँ, लेकिन सियोनजाय साफ मना कर देता है। बट तब भी सॉन्गसी उसे यहाँ से जाने नहीं देता, यानी कि सियोनजाय से उसका मोबाइल मांगने लगा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। सियोनजाय बोला ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ मगर फिर तो तुम मुझे जाने दोगे ना। और फिर अब जैसी सॉन्गसी ने सियोनजाय के मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और पूछने लगा कि तुम कहाँ गायब हो, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुमको कितना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मगर गर्लफ्रेंड बोली कि वो जानबूझकर सॉन्गसी को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना चुकी है, इसलिए उसे सॉन्गसी से ब्रेकअप चाहिए। तो ये बात सुन सॉन्गसी के होश उड़ गए, साथ ही सियोनजाय को भी पूरा मैटर समझ आ गया। सॉन्गसी रोने लगा कि प्लीज ऐसा मत करो, यानी मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कट कर देती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल की फ्रेंड्स ड्रिंक कर रही हैं, लेकिन इमसोल उन सभी से सेपरेट होकर ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसे बार बार सियोनजाय का ख्याल आ रहा है कि कैसे ना चाहते हुए भी मुझे सियोनजाय से दूर जाना पड़ रहा है। तो वही इमसोल का भाई सॉन्गसी आफ्टर ब्रेकअप बहुत ही ज्यादा रोया जोर जोर से चिल्लाकर कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो। सियोनजाय ने सॉन्गसी को समझाया भी कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन वो मानता नहीं बल्कि रोते हुए यहाँ से चला गया, यानी कि बाहर आ गया और जंगल की तरफ जाने लग जाता है, जिसे ह्यूनजी भी देख लेती है, इसलिए बोली कि सॉन्गसी तुम ये कहाँ जा रहे हो और फिर तभी उसका पीछा करने लगी। तो वही दूसरी तरफ सीनियर जो कि इमसोल को परेशान कर रहा था वो रेडी होकर आया एक लड़की को प्रपोज करने के लिए, इसलिए जोर जोर से उस लड़की का नाम पुकारने लगा एंड उससे बाहर आने को कहता है। तो तब वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो इसी मोमेंट के इंतजार में थी, इसलिए बाहर जाने के लिए रेडी होने लग जाती है क्योंकि वो भी उस सीनियर को पसंद करती है। लेकिन अब क्योंकि गलती से दिन में 2 बार माउथ वॉश पी जाने की वजह से
सीनियर का पेट खराब हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने लगा, मगर अब क्योंकि यहाँ का डोर खराब है इसलिए वो सियोनजाए को देखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए डोर पकड़ लोगे। सियोनजाए को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी एंड उसने डोर पकड़ लिया। लेकिन जब जैसे उसे याद आया कि ये तो वही है ना जिसने मेरी इमसॉल को बुली किया था, यानी कि जो मेरी इमसॉल पर हंस रहा था, इसलिए सियोनजाए डोर छोड़ देता है एंड यहाँ से जाने लगा। तो तब सीनियर के बहुत बुरी तरह होश उड़ गए क्योंकि अब डोर ओपन हो चुका है एंड वो बैठा हुआ दिख रहा था। सीनियर की क्रश भी यहाँ आ गई जिसका नाम वो चिल्ला रहा था ये कहते हुए कि तुम कहाँ हो, मैं बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन अब जैसे ये सभी गर्ल्स सीनियर को ऐसे बैठे हुए देखती हैं क्योंकि उसका फेस इन्हीं की साइड था, इसलिए सभी बहुत ही जोर से चिल्लाई एंड अपनी आईज क्लोज कर लेती हैं। तो तब बेचारे सीनियर की बहुत बुरी वाली इंसल्ट हुई और वही सियोनजाए जो कि वापस जा रहा है कि तभी देखता है कि इमसॉल कहीं जा रही है जो कि काफी बुरी तरह ड्रंक है, इसलिए सियोनजाए भी इमसॉल के पीछे पीछे आ गया एंड इमसॉल को देखने लगा कि वो कैसे एक जगह जाकर लेट चुकी है। सियोनजाए ने सोचा भी कि क्या मुझे इमसॉल के पास जाना चाहिए, मगर फिर गया नहीं इन की बातों को याद करके कि उसे इमसॉल से दूर रहना चाहिए क्योंकि इमसॉल उससे नफरत करती है। तो वही इमसॉल याद कर रही होती है कि काश मैं सियोनजाए से तभी मिल लेती जब वो मुझसे मिलने के लिए बोल रहा था, यानी कि दिन में, तो फिर उसके साथ वो हादसा कभी होता ही नहीं। इसलिए ये सब सोचकर वो रोने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें हिंजी दिखाई गई जो कि सॉन्गसी को ढूंढ रही है और फिर जब जैसे उसे सॉन्गसी मिला जो कि वो भी इमसॉल की तरह ट्रैप में फंस चुका है एंड अब भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा था। तो तब हिंजी पहले तो खुश हो जाती है सॉन्गसी की इन सभी बातों को सुनकर कि क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, मगर फिर बाद में सॉन्गसी को चुप कराने लगी। लेकिन जब सॉन्गसी चुप होता ही नहीं, यानी नॉन स्टॉप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारता जा रहा था कि तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो मेरी प्रिंसेस, तो तभी हिंजी सॉन्गसी का फेस हाइड करके उसको किस कर देती है जिस वजह से सॉन्गसी के होश उड़ गए और फिर अब हिंजी ने सॉन्गसी को सही से किस की, ठीक स्पाइडरमैन मूवी के सीन की तरह। इसलिए सॉन्गसी बस फ्रीज रह जाता है और वहीं सियोनजाए अभी भी इमसॉल को देख रहा होता है और फिर जब जैसी इमसॉल नशे की हालत में नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी सॉन्गसी ने इमसॉल को पकड़ लिया, यानी गिरने से बचा लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो। तो तब इमसॉल सियोनजाए को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों बार बार मुझे बचाने आ जाते हो, जबकि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे दूर होना चाह रही हूँ। और फिर रोते हुए सियोनजाए के शोल्डर पर मारने लगी। सियोनजाए का दिल टूट जाता है इमसॉल की इन सभी बातों को सुनकर के तभी इमसॉल आगे बोली कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, फिर तुम क्यों मेरी फिक्र करते हो, जबकि जिस तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। और फिर और भी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी सियोनजाए के शोल्डर पर अपने हेड को रखकर। तो तब सियोनजाए वैसे तो काफी देर तक कुछ नहीं बोलता, मगर फिर कहने लगा कि ठीक है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, पर बस पहले चुप हो जाओ, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि सियोनजाए जब जैसी ट्रिप पर से वापस आया तो इन्हें उससे उसके सॉन्ग के बारे में पूछने लगा कि क्या प्लीज हम तुम्हारे सॉन्ग को सिंगिंग ऑडिशन में यूज कर सकते हैं। तो तब सियोनजाए कहता है कि लेकिन क्यों, यानी पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरा सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मगर फिर तभी पूछने लगा कि वैसे क्या तुमने मेरे उस सॉन्ग को किसी और को भी सुना रखा है। इन्हीं बताता है कि नहीं तो, क्योंकि मैंने तो खुद उस सॉन्ग को 1-2 दिन पहले ही तो सुना है। तो ये सुन सियोनजाए कुछ सोचने लगा और वही हमें टाइसन के फादर दिखाए गए जो कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ उसी प्लेस पर आ चुके हैं जिसके बारे में इमसॉल ने उन्हें बताया था, यानी जहां टैक्सी ड्राइवर इमसॉल को किडनैप करके लाया था, क्योंकि यहाँ इन्हें एविडेंस मिल सकते थे। लेकिन तभी पता चला कि ये पूरी जगह जल चुकी है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर को पता चल चुका था कि पुलिस यहाँ आने वाली है, इसलिए उसने पुलिस के आने से पहले पूरी जगह को जला दिया एंड वो साइड में खड़े होकर खुशी से ये सब देख रहा था। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑफिसर इमसॉल को इस सब के बारे में बता रहे हैं कि शायद उस पर्सन को पता चल गया था कि तुमने उसकी रिपोर्ट कराई है। तो तब इमसॉल हैरान होने लगी कि क्या सच में वो टैक्सी ड्राइवर मुझ पर नजर रख रहा है। और फिर तभी सियोनजाए के घर को देखने लगी क्योंकि वो कैसे भी करके सियोनजाए को बचाना चाहती है, यानी कि उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है बल्कि सियोनजाए की जान की फिक्र है। इसलिए जब जल्दबाजी में कहीं जाने लगी, यानी कुछ बहुत ही अर्जेंट काम करने, कि तभी उसे अपने घर के बाहर सियोनजाए मिला जो कि इमसॉल से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया है, मगर इमसॉल बात करने से मना कर देती है ये बताकर कि सॉरी इस टाइम में जल्दबाजी में हूँ। लेकिन जब जैसे सियोनजाए अपने सॉन्ग के बारे में पूछने लगा कि तुम्हें मेरे रेन सॉन्ग के बारे में कैसे पता है,
है। तो ये सुन इमसोल रुक गई और फिर अनजान बनकर पूछने लगी कि कौन सा सॉन्ग। तो तब सियोनजाए ने बताया कि वही सॉन्ग जिसे तुम उस रात सिंग कर रही थी, जबकि अभी तक उस सॉन्ग को मेरे और इन्हीं के अलावा और किसी ने भी नहीं सुना है। और फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि जब सियोनजाए इमसोल को अपने साथ लेकर जा रहा था तो तब इमसोल उसके उसी रेन सॉन्ग को गुनगुना रही थी। इसलिए सियोनजाए फ्रीज खड़ा रह गया था और पूछने लगा था कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता। लेकिन इमसोल इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने से पहले सब ठीक करना है, यानी कि मैं सब चेंज कर दूंगी। तो ये सुन सियोनजाए पूछने लगा कि मगर कहाँ, यानी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो तब वो बोली कि अपने टाइम में वापस, जहाँ से मैं आई हूँ, यानी कि मैं बहुत जल्द फ्यूचर में वापस चली जाऊंगी। तो तब ये बात सुनकर सियोनजाए के होश उड़ चुके थे, इसलिए प्रेजेंट में इमसोल से पूछने लगा कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो, अगर हाँ तो आखिर तुम हो कौन। जिन सभी बातों को सुन इमसोल बस शौक खड़ी रह जाती है कि क्या सच में सियोनजाए को सारा सच पता चल चुका है। तो वही सियोनजाए भी नॉनस्टॉप इमसोल को घूरता गया, जिसके बाद अब हम एक और सीन देखते हैं कि जब सियोनजाए इमसोल को अपने साथ उस जगह से लेकर जा रहा था तो तब गलती से इन दोनों के बीच किस हो गई थी, जिस वजह से सियोनजाए बुरी तरह शॉक रह गया था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।